दो बहनों का गांव कल्याणपुर के एक किनारे पर एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें दो बहनें रहती थीं, राधा और गीता। उनके माता पिता कुछ साल पहले एक बाढ़ में बह गए थे। तब से वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थीं। एक शाम गीता अपने मन में गुनगुनाते हुए कुएं से पानी लेकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी मुस्कान थी। अरे गीता, इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज ढल गया है और तू अभी तक घूम रही है, राधा ने चिंतित होकर कहा। दीदी, मैं जल्दी आ जाती, पर रास्ते में बाबूलाल चाचा का बैल दलदल में फंस गया था। उसे निकालने में थोड़ी देर हो गई, गीता ने जवाब दिया। तुम्हारा क्या है? तुम तो बस सबकी मदद करती रहो, चाहे घर में अंधेरा छा जाए, राधा ने थोड़ी नाराजगी से कहा। दीदी, गुस्सा मत हो, माँ कहती थी कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है, गीता ने माँ की बात याद दिलाई। माँ अब नहीं है गीता, और उनके कहे शब्दों का अब कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी की परवाह नहीं करता, राधा ने उदासी से कहा। गीता चुप हो गई। उसने घर के कोने में रखे उस पुराने बक्से को खोला जिसमें माँ की स्मृतियां थीं। उसने माँ की एक पुरानी चुनरी निकाली और उसे छूकर राधा से बोली, दीदी, जब माँ ये चुनरी पहनती थी तो कहती थी कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना। गीता की बात सुनकर राधा का दिल भर आया और आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, मैं तुमसे कठोर हूं गीता, क्योंकि मैं डरती हूं। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी? ये दुनिया बहुत बेरहम है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह कमजोर पड़ो। आप कमजोर नहीं हो दीदी, आप ही तो मेरी हिम्मत हो। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं किसी से नहीं डरती, गीता ने प्यार से कहा। गीता की बात सुनकर राधा के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की कच्ची सड्ढाक पर तीन परछाइयां उनकी कुटिया की ओर बढ़ रही थीं। वे उनके सगे चाचा चाची महावीर और सुशीला और उनका बेटा विनोद थे। अरे राधा, कैसी हो मेरी बच्ची? हमें पता है कि तुम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होगे, महावीर ने मीठी जुबान में कहा। हम ठीक हैं चाचा जी, जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, राधा ने जवाब दिया। खुश? अगर तुम अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम दोनों को अपने साथ रखेंगे। तुम लोग हमारे साथ बहुत खुश रहोगी, सुशीला ने लालची अंदाज में कहा। विनोद भी बोला, हाँ माँ सही कह रही है, इनका घर भी पुराना है और ये जमीन भी बेकार पड़ी है। ये सुनकर राधा की आंखों में गुस्सा भर आया। हमें किसी की जरूरत नहीं, पिताजी की जमीन हमारी आखिरी निशानी है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जमीन पर तो कुछ भी नहीं उगता, दुनियादारी समझदारी से चलती है, औरतें खेती नहीं करती। देख लेना, एक दिन रोती हुई हमारे पास आओगी, महावीर ने धमकी दी। ये सब बोलकर तीनों वहां से चले गए। गीता ने घर के अंदर से ये सब सुना। दीदी, क्या सच में हम अकेले हो जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ गीता, पर जब तक मैं जिंदा हूं कोई हमारी जमीन को छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, राधा ने दृढ़ता से कहा। अगली सुबह दोनों बहनें अपने खेत पर गईं, जहां उन्होंने थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। दीदी, अच्छा हुआ कि माँ पिताजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेची नहीं। देखो, हमारी मेहनत से कितनी सब्जियां उगी हैं। अब हम इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं, गीता ने खुशी से कहा। हाँ, इससे कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, राधा ने कहा। पर उसके बाद क्या दीदी? आप मायूस मत हो, मुझे कपड़े सिलना आता है, मैं वो करके पैसे कमाऊंगी, गीता ने हिम्मत दी। नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। मैं लोगों के घर काम करूंगी और बांस की टोकरियां भी बनाऊंगी, जो पिताजी ने मुझे सिखाया था। हम दोनों मिलकर ये घर चलाएंगे, राधा ने कहा। कुछ दिनों बाद जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जमीन के बीच में एक खूंटी खड़ी हुई थी। दीदी, ये खूंटी किसने गाड़ दी? ये तो कल यहां नहीं थी। ये जरूर चाचा चाची का काम है, वे हमारी जमीन को बांटना चाहते हैं। उसी समय महावीर, सुशीला और विनोद वहां आ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? ये जमीन तुम्हारे और हमारे दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर बांट कर दी थी। महावीर ने झूठ कहा। झूठ मत बोलो चाचा जी, ये जमीन सिर्फ हमारी है, राधा ने जोर से कहा। राधा, ज्यादा जुबान मत चलाओ, कानून अपना काम करेगा। जब कागजात आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जमीन किसकी है।
महावीर ने धमकी दी। दोनों बहनें पंचायत में मुखिया के पास गईं और उनसे न्याय मांगा। मुखिया ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस मामले की जांच करेंगे। रात को दोनों बहनों को नींद नहीं आ रही थी। दीदी, क्या गांव वाले हमारा साथ देंगे? गीता ने पूछा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा है। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और वे हमें कुछ नहीं होने देंगे, राधा ने कहा। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैल गई कि महावीर पटवारी से मिलकर जमीन के कागजात बदलवा रहा है। ये सुनकर राधा और गीता सीधा मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे चाचा हमारी जमीन पर झूठा दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुखिया ने कहा, राधा बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। सरकारी कागजात के हिसाब से इस जमीन में उनका भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, राधा ने कहा। तभी पटवारी वहां आया और बोला, हाँ राधा, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैं इस बार सही से जांच करूंगा। यह सुनकर महावीर और उसका परिवार निराश होकर वहां से चले गए। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन महावीर के अनाज की दुकान में आग लग गई और उनका सारा सामान जल गया। गांव वाले कहने लगे कि यह उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। दुखी होकर महावीर और उसका परिवार राधा के पास आए। राधा बेटी, हम बर्बाद हो गए। हमारा सारा कारोबार खत्म हो गया। हम तुमसे माफी और मदद की आस लेकर आए हैं। महावीर ने हाथ जोड़कर कहा, हम मदद करेंगे चाचा जी। जो हुआ सो हुआ। आप आखिर हमारे चाचा चाची हैं। गीता ने तुरंत कहा, क्या कह रही हो गीता? भूल गई। इन्होंने हमें कितना दुख दिया है, राधा ने कहा। दीदी, माँ कहती थी कि माफी सबसे बड़ी जीत है। मान जाओ ना दीदी। मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है। इनके साथ होने से मुझे अच्छा लगेगा। गीता ने राधा को मनाया। गीता का मासूम चेहरा देखकर राधा मान गई और उसने महावीर को अपनी जमीन पर खेती करने की इजाजत दे दी। महावीर और उसका परिवार शर्मिंदा और कृतज्ञ थे। अब वे सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।